हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एआर और आप देख रहे हैं ट्यूब फॉर टेक। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑनलाइन पासपोर्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ना जानने की वजह से बहुत से लोग अभी भी एजेंटों के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर यहाँ पर यह लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे आपको ऐसा बना हुआ बटन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, और गूगल में जाकर आप सर्च कीजिए पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको पहली लिंक दिख जाएगी उसकी, और इसे आप ओपन कीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे आपको ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, एक्सिस्टिंग यूज़र और न्यू यूज़र। तो सबसे पहले हमें देखना है कि न्यू यूज़र, मान लीजिए आपका पास आईडी नहीं है इसकी पासपोर्ट सेवा केंद्र की, तो आपको आईडी बनानी पड़ेगी। तो चलिए बात देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो न्यू यूज़र आईडी पर जैसे ही करेंगे आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप CPV दिल्ली, तो इसे आपको नहीं करना है, आपको पासपोर्ट ऑफिस पे ही रहना है। और उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ कौन से स्टेट में है आपकी पासपोर्ट ऑफिस, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे गिवन नेम, उसके बाद यहाँ पे सरनेम, उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप ईमेल आईडी को ही अपनी यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं। अगर यस कर देंगे तो ये ऑप्शन जो है लॉगिन आईडी का डिसेबल हो जाएगा, तो आपको नो पे ही रहने देना है। और यहाँ पर आप अपनी आईडी को, नई आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए। अगर इसकी पॉलिसी जाना चाहते हैं कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पासवर्ड मस्ट कंटेन 1 डिजिट, मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर, और 1 लोअर केस और 1 अपर केस। मतलब आपको लेटर्स भी डालने हैं, जिसमें कम से कम एक लोअर केस होना चाहिए, मतलब स्मॉल, और एक होना चाहिए कैपिटल। तो ये कम से कम होना चाहिए 8 कैरेक्टर का, 8 कैरेक्टर से लेकर 14 कैरेक्टर तक हो सकता है। तो ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट थी। और ये पासवर्ड यहाँ पे फिल करने के बाद उसे आप रिकन्फर्म कर दीजिए। और यहाँ पर हिंट क्वेश्चन, मान लीजिए आपका बर्थ सिटी क्या है, आप वहाँ पे बर्थ सिटी फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये आपको कैप्चा कोड फिल करना है। फिल करने के बाद आप रजिस्टर कर दीजिए। तो जैसे रजिस्टर करेंगे आपको एक ईमेल आएगा। ये देखिए, ये मेरे जीमेल का जो है इनबॉक्स है, इसमें ईमेल आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। तो यहाँ आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक लिंक दिखेगी एक्टिवेट करने के लिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा। उस टैब में आपको आपकी अपनी जो यूज़र आईडी जो बनाए हैं अभी, उसे यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद वो आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद इस टैब को क्लोज कर दीजिए और वापस फिर से पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पर आ जाइए। तो यहाँ आप जहाँ पे आप पहले देखे थे एक्सिस्टिंग यूज़र लॉगिन, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको आपकी आईडी पूछेगा, यहाँ पे आईडी फिल कीजिए। फिल करने के बाद आपको अपना पासवर्ड इसमें फिल करना है, और यहाँ पर कैप्चा कोड। तो जैसे ही फिल कर देंगे, फिल करके सबमिट करेंगे, ये एक आपको होम पेज दिखेगा, उसका एप्लीकेंट होम पेज, और वही सेम चीज़ आपको यहाँ भी दिख सकती है, ये जो एप्लीकेंट होम है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो हमें यहाँ पे ही क्लिक करना है। तो क्लिक किए जैसे ही, तो ये आपको एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप फॉर्म को अपने डाउनलोड करके ऑफलाइन भी फिल कर दे सकते हैं, और फिल करने के बाद आपको अब फिर से वापस अपलोड करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन जो अल्टरनेटिव में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे जैसे ही आपको, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। और टाइप ऑफ एप्लीकेशन आपको नॉर्मल या तत्काल जो भी करना है इनमें से वो कर सकते हैं। और टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट कितने पेज की चाहिए, 36 या 60। तो यहाँ पर ये नोट कीजिए कि 36 पेज की जो प्राइस है वो 1500 रुपये है, और ये 60 पेज की 2000 है, यानी 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर 60 पेज का करवाएंगे तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
तो नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक किए आप यहाँ पर देख सकते हैं गिवन नेम, यहाँ पर आपको गिवन नेम देना है, मतलब आपका जो भी नाम है। आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फिल भी कर दिया है, तो आप उसी को फॉलो कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही। यहाँ पे सरनेम देख सकते हैं और यहाँ पर जेंडर आपका क्या है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप किसी और भी नाम से जाने जाते हैं, अगर नहीं तो नो पर ही रहने दीजिए। हैव यू एवर चेंज योर नेम, कभी आपने अपना नेम चेंज कर दिया है, तो अगर आपने चेंज किया है तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे रहने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करनी है, और एक बात नोट कर लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके और बाकी के जो प्रूफ हैं जैसे आइडेंटिटी प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ है, उन पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो सेम यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका प्लेस मतलब आपका बर्थ इंडिया में नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसकी डिटेल देना पड़ेगा फिर। तो हम यहाँ पे नो पे ही रहने देते हैं। और ये बर्थ प्लेस पूछ रहा है कहाँ पे बर्थ हुआ आपका, और ये स्टेट, यहाँ पर आप स्टेट भी फिल कर दीजिए, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस क्या है, डिवोर्स, मैरिड, सिंगल, सेपरेटेड। अगर सिंगल है तो सिंगल पे कर दीजिए, नहीं तो मैरिड पर रहने दीजिए। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, आपकी जो है नागरिकता इंडिया में कब से है, बर्थ से या फिर रजिस्ट्रेशन की करवाए हैं आप या डिसेंट। तो हम बर्थ से ही करेंगे क्योंकि हमारा जन्म भी इंडिया में हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा पैन कार्ड का, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे फिल कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। यहाँ पर भी वही वोटर आईडी भी है, ये भी ऑप्शनल है, आप इन दोनों में से अगर है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप करते क्या हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, जैसे प्राइवेट, स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं। इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनस गवर्नमेंट सर्वेंट, ये पूछ रहा है कि आपके माता पिता या आपकी वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आप अगर हैं तो यस पर कर दीजिए, नहीं तो नो पर रहने दीजिए। और यहाँ पर लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्या है, आप ग्रेजुएशन किए हैं या 5वीं पास है या 6 से लेके 9 तक आप पढ़े हुए हैं या 10 से ऊपर पास हैं। तो आप यहाँ पे जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद NCR, ये नन ECR, इसे आप नो पर रहने दीजिए। और यहाँ पूछ रहा है विजिट, ये सब जो है ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो फिल कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं ये एट्रिक्स जहाँ बना हुआ है, ये फील्ड जो है मैंडेटरी है, मतलब आपको हर हाल में फिल करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फील्ड, इसके सामने जो है ये एट्रिक्स नहीं बना हुआ है, तो इसे आप चाहे फिल करें या फिर रहने दीजिए, बात एक ही है। और इस ऑप्शन को आप यहीं रहने दीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो रहने दीजिए। तो ये इसे ऐसे ही रहने दीजिए और हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपका फादर का नाम, और यहाँ पे आपका सरनेम, और यहाँ पे मदर नेम, और यहाँ पे उनका सरनेम, और यहाँ पर लीगल गार्जियन, जो लीगल गार्जियन मतलब जिसको आप बनाना चाहते हैं वो, और यहाँ पर आपकी पत्नी अगर हैं तो उनका नाम, और यहाँ पे सरनेम। तो ये देखिए हमने सारी डिटेल जो है फिल कर दी है, फादर्स नेम, सरनेम और मदर्स नेम, सरनेम, लीगल गार्जियन, सरनेम, और स्पाउस गिवन नेम और सरनेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से हमने फिल किया है उसी तरह से आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको कुछ अलग सा ऑप्शन जो है दूसरा मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, ये कह रहा है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है इंडिया के बाहर है, तो आप जाहिर नहीं होगा, तो आप यहाँ पे नो क्लिक करें, नो पे ही सेलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर, यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम लिखिए, और यहाँ पर आप विलेज या टाउन या सिटी जो भी है आपकी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपका स्टेट, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पुलिस स्टेशन, और यहाँ पिन कोड, आपके एरिया का जो पिन कोड है वो फिल कर दीजिए। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ टेलीफोन नंबर, और यहाँ पर ईमेल आईडी, ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिल करें ये दोनों या फिर ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ देख सकते हैं हमने पूरी डिटेल जो है फिल कर दी है इस प्रेजेंट एड्रेस की। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो प्रीवियस एड्रेस 1 का। तो चलिए हम अब नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ अगर ये ऑप्शन अभी आप देख सकते हैं इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर प्रेजेंट एड्रेस,
तो यहाँ पर आप यस क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे टाइप जो है अपने आप फिल हो गए, क्योंकि हमने उस पर यस कर दिया था, क्योंकि हमारा एक ही एड्रेस है। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो हम उसे नो पर ही करके नेक्स्ट करेंगे, तो ये सब बाकी भी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे जो ये जो टैब है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपके रिलेटिव हैं या कोई भी फ्रेंड है तो आप उसका नाम यहाँ पर देख सकते। तो चलिए फिल कर देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने उसका मोबाइल और उसका नेम, यहाँ पे मोबाइल और यहाँ उसका ईमेल आईडी, टेलीफोन छोड़ दिया क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद हम अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस देना है, फर्स्ट रेफरेंस नेम एड्रेस, और यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पे टेलीफोन नंबर, और यहाँ पे सेकंड रेफरेंस नेम। रेफरेंस नेम का मतलब कि आप अपने रिलेटिव में या अपने करीबी किसी 2 आदमी का नाम और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। तो चलिए फिल कर देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी जानकारी फिल कर दी है। पहला जो है रेफरेंस नेम, पहला रेफरेंस नेम जो है मैंने ये फिल कर दिया, मोबाइल नंबर यहाँ पे और टेलीफोन नंबर छोड़ दिया, और यहाँ पे सेकंड रेफरेंस में मैंने एक और नाम फिल कर दिया और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको पुराने पासपोर्ट के बारे में जानकारी मांगेगा। अगर आपके पास पहले भी पासपोर्ट था तो यहाँ पर आपको डिटेल्स अवेलेबल पर टिक करना है। अगर नहीं है तो आप इस पर रहने दीजिए। आप पहली बार बनवा रहे होंगे तो आप इस पर रहने दीजिए। तो अब यहाँ पूछ रहा है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, पूछ रहा है क्या आपने कभी पहले आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था मगर पासपोर्ट बना नहीं। तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए और अब नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस हैं, तो इनमें ज़्यादातर 99% लोगों को यहाँ पे नो ही करना होगा। तो आप इसे केयरफुली रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद अगर इनमें से कोई भी आप यस है तो उसे आप यस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। तो अब नो पे करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कीजिए। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको एक पासपोर्ट का जो है, आप देख सकते हैं ये पासपोर्ट का पहला पेज होता है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो होती है, यहाँ पे सिग्नेचर होती है, यहाँ पर बाकी सारी डिटेल होती हैं, और ये पासपोर्ट का जो लास्ट पेज होता है कुछ इस तरह से दिखेगा आपका बनने के बाद। तो ये यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया गया कि आप एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई आपको फिल करने में। अगर फिल करने में कोई मिस्टेक हुई तो आप यहाँ पर ये जो बटन है यहाँ प्रीवियस पे क्लिक करके आप प्रीवियस में ही जा सकते हैं, या फिर बाद में लेटर भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको अब यहाँ पर जहाँ से आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस का नाम लिखिए, और यहाँ पर जो डेट है वो, और यहाँ पर एग्री कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर अपने फॉर्म को फिर से प्रीव्यू करके देख सकते हैं, सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और यहाँ पर आपको बोल रहा है यस आई विश टू इनरोल फॉर पासपोर्ट सेवा एसएमएस सेंटर। तो अगर आप एसएमएस सर्विस चाहते हैं इनकी तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको यस करके सबमिट करना है। अब यहाँ देख सकते हैं योर पासपोर्ट फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर पूरा होने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, तो आपको अब जो है यही करना है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन देगा यहाँ पे चूज़ पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जो भी है आप कर सकते हैं, और दूसरा है चालान पेमेंट। चालान पेमेंट अगर आपके पास SBI का अकाउंट है तभी आप चालान पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको चालान का एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो आप ऑनलाइन बैंकिंग अगर करते हैं इसकी SBI की, तो वहाँ पे आप वो चालान रेफरेंस नंबर फिल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम चलिए सिंपली इस पर ऑनलाइन पेमेंट पे रखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट। तो हम अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट कौन सी, मतलब लोकेशन जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, कौन सी जो है चाहिए आपको। तो मान लीजिए हम वाराणसी करते हैं। तो वाराणसी करने के बाद अब आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करना है। तो कैप्चा कोड हमने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे।
तो जैसे ही नहीं कर, यहाँ पे कुछ रेफरेंस बता रहा है पेमेंट वंस मेड, कह रहा है कि अगर पेमेंट एक बार हो गया तो फिर दोबारा आप रिफ़ंड नहीं करा सकते इसको। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका 1500 अमाउंट, आप जो नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे आप वहाँ से ये 1500 रुपये आपके कट जाएंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ लिखा हुआ ईयरलीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर 8/2/2017, मतलब बोल रहा है कि सबसे पहली डेट जो आगे आने वाली है ये इस डेट को है। तो आप जिस वक्त अप्लाई करेंगे तो आपको भी कुछ अलग सी डेट यहाँ पे दिखेगी, तो आप यहाँ पे सिंपली पे एंड बुक अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बता रहा है रेड में देखिए जो है ये फुल है, यहाँ से आप यहाँ तक नहीं कर सकते, उसके 8 के बाद से फ्री है। तो आप जो भी डेट आपके लिए सूटेबल है आप उस पर क्लिक करके पे एंड बुक पर कर दीजिए। तो ये जैसे करेंगे आपको जो पेमेंट मेथड जो सेलेक्ट किए हैं जैसे क्रेडिट का और ये नेट बैंकिंग वाला, तो आपको वहाँ वेबसाइट पर ले जाएगा और आपको ट्रांजैक्शन पूरा करना होगा। तो ट्रांजैक्शन पूरा करने के बाद आप फिर से वापस एप्लीकेंट होम पर आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आने के बाद फिर आपको ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है वीव सेट सबमिटेड एप्लीकेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये सबमिटेड एप्लीकेशन जो है यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप पासपोर्ट ऑफिस जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रिंट एप्लीकेशन, ये आपको इसका प्रिंट एक ले जाना पड़ेगा। तो चलिए क्लिक करके हम देख लेते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको प्रिंट करनी है, प्रिंट करके ये उसको आपको साथ में ही ले जाना पड़ेगा जब पासपोर्ट ऑफिस में जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट बुक हुई है वहाँ पर आपको ले जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ का या फिर डेट ऑफ बर्थ का या नन ECR प्रूफ, मतलब जो भी है आपके पास इनमें से। जैसे एड्रेस प्रूफ का हमें करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे और उसके बाद इसमें हम डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट। आपने ट्रांजैक्शन पूरा कर लिया है तो यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट भी मिल सकती है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं उसे भी। और यहाँ पे ट्रैक योर पेमेंट, आपका पेमेंट प्रोसेस सही मतलब एग्जैक्ट पास हो गया या नहीं ये भी ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर लेटर जो है आप जैसे आपने सारी प्रोसेस पूरी कर ली है, आप वहाँ पासपोर्ट ऑफिस से भी जिस डेट को अपॉइंटमेंट मिली थी वहाँ से होकर वापस आ गए हैं, तो अब उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा ये ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। यहाँ से आप अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक उसकी प्रोसेस अभी कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है पासपोर्ट अप्लाई करने का ऑनलाइन। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारी और गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में आपको हम बताते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।